नमस्कार छात्रों, 10वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। रीढ़ की हड्डी ये लेसन हम देख रहे थे। इसका पहला पार्ट हमने देखा है। क्या कहा गया इस लेसन में? एक एकांकी है जिसके पात्र हमने कल ही देखे थे। उमा, रामस्वरूप, प्रेमा, शंकर, गोपाल प्रसाद, रतन, ये सभी के बारे में हमने देखा था कि लड़की वाले का घर है ये और लड़के वाले आ रहे हैं। तो लड़के वालों का कहना है कि उनको वो बहुत शिक्षित है, पर लड़की उनको कैसी चाहिए? ना सीखी हुई, अशिक्षित चाहिए, समझो, ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। इसका पहला पार्ट हमने देखा था कि कैसे घर में गड़बड़ शुरू रहती है कि लड़की देखने की, तो अचानक से आ जाते हैं मेहमान दरवाजे से बाहर झाँक कर। इसका दूसरा पार्ट देखेंगे हम। दरवाजे से बाहर झाँक कर, अरे प्रेमा वे आ भी गए। इनकी बीवी को कह रही कि अरे प्रेमा मेहमान आ गए, तुम उमा को समझ देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। आइए आइए बाबू गोपाल, जो कि मेहमान हैं। बाबू गोपाल बैठते हुए, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? ऐसा रामस्वरूप कह रहे, तो गोपाल प्रसाद कह रहे, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे ही नहीं। तांगे वाला सब जानता था, इनका घर जानता था लेखक का, रामस्वरूप। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियाँ है? शंकर यानी लड़का है, समझो, जो लड़की देखने आया है। और गोपाल जी उनके पिता है, गोपाल प्रसाद। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। कह रहा है कि कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, पर वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। जी यही कोई साल 2 साल, ऐसा शंकर कह रहा है। रामस्वरूप, साल 2 साल? जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, बीच में थोड़ा सा गैप देना चाहता है ये। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब देखो, लड़के का जब सवाल आता है तो गोपाल जी अपनी आवाज़ बदल के, अच्छा तो साहब फिर बिज़नेस की बातचीत हो जाए। बिज़नेस यानी जो कुछ भी लड़की देखने का कार्यक्रम था वो बिज़नेस। एकदम चौंक कर रामस्वरूप कहते कि बिज़नेस? ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते, यह सब आपका तकल्लुफ़ करते हैं। आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। इतने बड़े लोग हैं आप और मेरे घर पे तशरीफ़ लाए हैं, पधारे हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। तो गोपाल प्रसाद को डांटते कि झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज़ पर रख देते हैं। देखो, बैकबोन, लड़के इसके दोस्त उनको बोलते हैं कि इसकी बैकबोन। इतने में कौन आते हैं? रामस्वरूप चाय की ट्रे मेज़ पर रखते हैं और बात वहीं पे बंद हो जाती है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि फिर आप मानी नहीं, अपनी चाय ला ही ली। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। इसके ऊपर इनका बेटा क्या कहता है, देखो खंकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगा देगी। देखो, अब पिता के आपस में बोल रहा है कि सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी, पहले क्या बोलता है इन्होंने, आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। तो तुरंत इसके ऊपर जवाब देता है उनका लड़का खंकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वाले पर टैक्स लगाएगी। तो गोपाल प्रसाद क्या बोलता है, देखो, चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहते, वाह वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स, खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमेडी की है इन्होंने यहाँ पे, जोर से हंसते हुए। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाती है, लीजिए। बातें चल रही थी और डायरेक्ट समोसा उठाते हुए गोपाल, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखाबिब होगा, था आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहता है, किस मामले में? यह कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है और जायज़ा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। देखो क्या कह रहे कि खूबसूरत होना अच्छा है, भले वो सीखी ना हो, पढ़ी लिखी ना हो, पर खूबसूरत होना ज़रूरी है। और जायज़ा यानी जो जन्म कुंडी हम बोलते तो वो तो मिल ही गया होगा। तो रामस्वरूप भी इसके ऊपर क्या, देखो थोड़ा सा मजाकिया स्वरूप में बोलते कि जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए।
शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। देखो थोड़े से अलग ख्यालात के गोपाल जी। रामस्वरूप मजाक में बोल रहे हैं कि भगवान के चरण में रख दिया तो हो गया समझो। एक तरफ से सच ही कह रहे हैं कि जायज से देखने की ज़रूरत नहीं रहती। गोपाल प्रसाद लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप इस बात को कह रहे हैं कि अरे ज़रा पान भिजवा देना। उतने में उनकी लड़की आती है और जैसे ही पान की थाली अपने पिता के हाथ में देती है तो उनको लड़की का चश्मा दिखता है। गोपाल प्रसाद और शंकर एक ही साथ, चश्मा? रामस्वरूप बोलते हैं जी वो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। ये सब कहकर बोल रहे कि थोड़ी सी आंख दुख रही थी कुछ दिनों के लिए, बाद में निकल जाएगा। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ। देखो कितने इनके ख्याल अलग है कि पढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा है, क्योंकि इनको लड़की पढ़ाई लिखाई वाली नहीं चाहिए थी। सिर्फ रामस्वरूप बोल रहे कि नहीं सिर्फ आँख दुख रही थी तो इसलिए चश्मा इसको लगाया है। और इसकी क्या होता है आगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।